हेलो ईशल। हेलो मेरी जान, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और इस वक्त ईशल मैं जिम में हूँ। और बताओ तुम, कल रात वहाँ क्या हुआ? मैं यही सोच रही थी, मेरा जहन तुम पर ही लगा रहा। जब हम घर आए तो हर कोई मौजूद था। असल में अब्दुल्ला का इरादा था कि सबको एक साथ बताया जाए, तो हमने बता दिया। फिर मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी आसानी से सब कुछ हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सब कुछ तुम्हारे लिए आसान ही हो ईशल। उम्मीद है। और घर में थोड़ा सा काम है आज, और मैंने इस घर में चेंजेस भी शुरू कर दिए हैं। जैसे वो मॉर्निंग शो में दिखाते हैं ना, सास बहू का रियलिटी शो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही तस्वीर करो। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये कोई मजाक नहीं है, आकर खुद देख लेना। अरे मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? नूर और बाकी लोग वहाँ नहीं रह रहे क्या? वो लोग यहाँ परमानेंटली नहीं रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। मैं बस इस घर को एक नॉर्मल घर बनाना चाह रही हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है ईशल, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे लाजमी बताना, तो मैं ले आऊंगी। अरे मेरी जान, यू आर सो स्वीट। मैं चाहती हूँ कि तुमसे कुछ स्टैचूज भी ले लूँ और स्टडी रूम में रख लूंगी। वो जगह वैसे भी बड़ी बोर सी है। बेफिक्र रहो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बनाऊंगी। यहाँ कोई तकरीब नहीं है, बस नॉर्मल सा। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो फिर बाद में बात करेंगे। अब मुझे नीचे जाना है और जाकर उनके सामने अपना स्टेप मॉम वाला मोड भी ऑन करना है। तुमसे तो अब डर लगने लगा है ईशल। चलो फिर तुम अपना ख्याल रखना, मुलाकात होती है। ओके बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। सुमैया आपा सो गई हैं, ठीक है? ठीक है सवेरा, थैंक्स। ज़ैनब साहिबा आप ठीक तो है ना? लगता है कुछ परेशान है। सवेरा, आपने पिछले दिनों मुझे बैरल के बारे में कुछ बताया था। नहीं, यानी इतना भी अहम नहीं। नहीं, अहम है, बहुत अहम। एक बार फिर बताइएगा मुझे। एक अजीब सूरत हाल है ज़ैनब साहिबा। जब से यहाँ आई है, हुल्की साहब को तो कभी मैंने दरवाजे पर भी नहीं देखा, और मैं तो उनके घर पर भी गई थी। आपको बताया तो था मैंने, वो आदमी उस घर में नहीं रहता। ठीक है सवेरा, थैंक्स। अगर ये औरत बीमार है तो मैं अपना सर कटवा दूं। बचपन में हमारे मोहल्ले में रहती थी, तब भी वो झूठ बोलती थी। अगर वाकई कैंसर था तो डॉक्टर का नाम बताएं, कहाँ इलाज हुआ, वजाहत करें। वर्कआउट तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या मसल पेन अब तक है? ओहो, आज तो तुम मुझसे पहले अपनी ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ पर आकर बैठ गए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई ये जूस पीने की? इससे बेहतर है कि इंसान जहर ही पी ले। अजलान, क्या हमने इसे ऑफर किया? नहीं, और तुम्हें भी जो मिले फौरन मत पिया करो। कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा, और तुम बताओ कैसे हो? और ईशल ने तुम्हें सब कुछ बहुत मजे ले लेके सुनाया होगा, मुझे यकीन है। अरे अब बस भी कर दो अजलान, हर एक की अपनी जिंदगी है, वो जैसे खुश रहते हैं उन्हें रहने दो। यार तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं हो? हाँ, होना भी चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी है। और कल रात बाबा उस औरत को हमारे घर ले आए, उससे शादी कर ली और कहने लगे कि आज के बाद ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। और तुम कह रही हो कि जिंदगी छोटी है। मैं तो नहीं मानता इस बात को। उसका ब्राइट साइड देखो, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो कोई तो उनकी देखभाल करेगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम तो उन्हीं की साइड लिए जा रही हो यार। जो हकीकत है बस वही कहती हूँ मैं। तुम्हारे बाबा खुश हैं तो खुश रहने दो। इस उम्र में आकर अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो वक्त आने पर वो खुद समझ जाएंगे। तुम छोड़ दो। तो कल रात आ रही हो ना तुम? तुमने पार्टी का बता दिया तो समझो मैं जरूर आऊंगी। और असलान तुम? सॉरी यार, मैं इतना बिजी था, मेरे दिमाग से ही निकल गया। क्या था कल, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। यार कल मेरा बर्थडे है, बताया तो था तुम्हें। ठीक है, मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बर्थडे में आ पाऊँ। तुम्हें आना ही होगा। देखो अजलान, घर से निकलो जरा। तुम बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी की तरह बिहेव कर रहे हो इस वक्त। तुम खुद देख लेना आके, कल की पार्टी तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हारे जैसा होता, ना किसी चीज की टेंशन होती और बस रिलैक्स रहता। ठीक है, मैं भी तो तुमसे यही कहती हूँ कि साथ रहते हैं। खैर छोड़ो। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी निकलता हूँ, बाद में सोचूंगा इस सब के बारे में। तुमने तो बच्चे को तंग कर दिया डेफिनेटली। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर में कुछ काम है।
राब्ते में रहेंगे। चलो ओके, खुदा हाफिज। वैसे स्मार्ट तो है,